नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 21 जनवरी या फिर 22 जनवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी संशय दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का भय कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, खड़ीवासन कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो उस एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहला श्रावण महीने के पक्ष में और दूसरा पौष माह के शुक्ल पक्ष में। पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और इस व्रत के प्रभाव से पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, यशस्वी होता है और अंत में इस व्रत के प्रभाव से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। क्या है एकादशी की पूजा विधि, वीडियो में बने रहे, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अब जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और पुत्रदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो पुत्र का एकादशी का जो व्रत है वह अपने नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपत्ति का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दलों सहित अर्पित करते हैं तो उनकी संतान संबंधी जो भी कामना है वह भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर संतान की कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या उनके जीवन में है, तो वह समस्या भी इस दिन व्रत रखने से दूर हो जाती है। निसंतान दंपत्तियों को मिलकर इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत न रख पाए तो दोनों में से कोई भी एक विधि विधान से, नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। और सबसे अगर आप संतान प्राप्ति, अपनी संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए इस दिन व्रत रख रहे हैं तो भगवान श्री के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य ही करें। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा कड़ा करके, उन्हें नए वस्त्र धारण कराकर, अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 3 दिनों तक और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तिपूर्वक भगवान का, जो कि धारी को चाहिए कि दशमी की सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण कर लें और 10वीं की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के नदी में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्भीक पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो, आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, भगवान विष्णु से कहे। पुत्रदा एकादशी के दिन, जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है, इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करें। विशेष प्रकार से जो कि बछड़े वाली गाय हो, जिस गाय का बछड़ा हो, उस गाय के दूध से भगवान की प्रतिमा को दान कराकर करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। निवेश में दूध से बनी वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं। आठों फल आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, उसके बिना भगवान विष्णु का पूजन संपन्न नहीं माना जाता है। तो तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूजन करें और रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। और द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गाय को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से संतान को संतान प्रदान करने वाली, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है और यह सभी प्रकार से मंगल का कारक व्रत है। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन और दशमी तिथि के दिन जो कि चावल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तु का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी प्रति तीस या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करना चाहिए। पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके तो आइए जानते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत का व्रत कब रखें। पुत्रदा एकादशी 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार शाम 7:29 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति है 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को शाम 7:29 पर। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त रहा है। तो वह समय 21 जनवरी 2024 दिन रविवार। तो आपको इसी दिन व्रत को धारण करना है और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी रविवार की शाम 7:28 पर और 22 जनवरी सोमवार की शाम 7:52 पर समाप्त हो जाएगी। इस व्रत का पारण जो कि 22 जनवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, उसे छोड़ करके एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि 22 जनवरी को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। आधा पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि में पारण है, यानी कि गाय की गई उबर से व्रत का पारण है। यह संभव न हो पाई तो आप तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें। 21 जनवरी को सूर्योदय का समय है। वह समय सुबह 6:40 और सूर्यास्त शाम 5:33। राहुकाल का जो समय होगा वह समय शाम 4:12 से शाम 5:33 तक होगा और 22 दिसंबर को राहुकाल सुबह 8:05 से सुबह 9:27 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य, पूजन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। योग जो कि 21 जनवरी को शुक्ल योग जो कि सुबह 9:15 तक होगा। उसके बाद ब्रह्मा योग होगा। एकादशी के दिन इस बार योग की त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि सुबह 3:52 से अगले दिन सुबह 7:14 तक होगा।
और 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, क्योंकि सुबह 7:14 से अगले दिन सुबह 58:58 तक होगा। 22 जनवरी को रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 4:58 से अगले दिन 7:13 तक होगा। इस बार बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है, एकादशी तिथि के दिन भी और द्वादशी के दिन भी। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना, जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इसका अधिक फल माना क्या है? 21 जनवरी को नक्षत्र, जो रोहिणी नक्षत्र होगा, अगले दिन सुबह 3:52 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र, ब्रह्मा मुहूर्त का समय, एकादशी तिथि के दिन सुबह 5:27 से सुबह 6:20 तक होगा। तो जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, वह सब 20 जनवरी 2024 शनिवार को एकादशी व्रत 10वें दिन के नियम का पालन करेंगे। 30 जनवरी को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 22 जनवरी को एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो आप गोपाल मंत्र का जाप अवश्य ही करें। गोपाल मंत्र है ओम देव की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगत परतें कृष्ण स्वामी। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप किया जाता है। भगवान कृष्ण की पूजा करते समय जरूर करें। लड्डू गोपाल जी को इस मंत्र का जाप करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। इस बात से नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको जल्द ही कान्हा जैसी संतान प्राप्त होगी। अगर आप संतान गोपाल मंत्र करते हैं तो उन संतान को उत्तम संतान की प्रो होती। संतान के जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलता है। जिन लोगों की संतान जीवित नहीं रहती हैं तो उन्हें यह मंत्र का जाप करने से लाभ होता है, और जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें भी इस मंत्र से काफी लाभ मिलता है। अब हम एकादशी के नियमों की बात कर लेते हैं। एकादशी व्रत करने का जो फल होता है वह बहुत ज्यादा होता है। ऐसा व्रत करने से महापुण्यदायी फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है। आपकी पूर्व जन्म की जो भी पाप कर्म है सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा जाते हैं। ऐसा कहा गया है इस व्रत को करने के लिए। दोस्तों, व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से प्रारंभ होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है। तो दोस्तों, दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है, जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से यह व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाए उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों, रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों, इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग, शक्कर, सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महान पुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़ी से कठोर है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप एक रांची का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल, जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय है दोस्तों, शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी साधारण फलाहार है वह करिए। समाज का चावल और मूंगफली मत खाइएगा, यह मैं खाने के लिए मना कर रहा हूं। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए। जब एकादशी का व्रत हो जाए, शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराएं। नहीं कराया तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए।
और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। अभी इस व्रत के कुछ और खास नियम है, जैसा कि मैंने आपको लिए बताया कि इन 3 दिनों में आपको किस तरह का खाना खाना है। पहले दिन भी दोस्तों आपको जौ, गेहूं, चना, नमक, काली मिर्च का खाना खाना है। वैसे ही खाना दोस्तों द्वादशी के दिन पर भी खाना है, और ऐसा कहा जाता है दशमी और द्वादशी के दिन अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो इसे श्रेष्ठ बताया गया है। पर अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप दोनों समय भोजन अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस दिन शुरू कर रहे हैं तब दोस्तों दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन पर आपको क्या क्या नहीं खाना है। आपको मांस मदिरा नहीं लेनी है, प्याज लहसुन से बना हुआ खाना नहीं खाना है, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। उसमें कुछ सब्जियां हैं जिन्हें बताया गया है, जैसे गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फी। इन सब्जियों को नहीं खाना है, शहीद नहीं खाना है, और तेल खाना भी वर्जित है। अगर दोस्तों आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप खा सकते हैं। ये सभी चीजें खाना दशमी से द्वादशी के दिनों में, सभी 3 दिनों में ये सभी चीजें खाना वर्जित है, तो आपको ये खाना नहीं खाना है। अब हम बात कर लेते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया, जब भी आप एक अच्छी का उपवास रखें, अगर आपने नहीं भी रखा है तो एकादशी के व्रत का आपको दान जरूर देना चाहिए। किसी भी योग्य ब्राह्मण को आपको हमेशा खाना खिलाना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पर बात कर रहे हैं कि दूसरे को हमें अन्न देना चाहिए, जैसे कि ब्राह्मण को अन्न का दान करना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में कोशिश करें कि आप बाहर का या किसी और का दिया हुआ अन्न ग्रहण करें। ऐसा कहा जाता है एकादशी के समय में अन्न में पाप का वास होता है, तो आप किसी और से अन्न लें। पराया अन्न लेना एकादशी के समय पर निषेध बताया गया है, तो आप किसी और से मांग के अन्न ग्रहण न करें कि आप अपना भक्तिभाव के साथ उपवास रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आपको किसी प्रकार को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और यह जानकारी शास्त्र सम्मत जानकारी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।